की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और जैसे कि जन्माष्टमी का उत्सव था कल, तो उम्मीद करती हूँ आप सबका जन्माष्टमी का पर्व बहुत अच्छे से रहा, मनाया होगा। हमारा भी जन्माष्टमी का पर्व बहुत अच्छे से हुआ। तो जैसे कि जानते ही हैं, जन्माष्टमी के अगले दिन जो नंद बाबा के लाला आए तो उसका उत्सव मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से। ब्रज में बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं और पूरा ब्रज मंडल अच्छी तरह से सजाकर और झांकियाँ निकाली जाती हैं छोटी छोटी सी। जिस तरह से आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं कि मैंने भी एक छोटी सी झांकी लगाई हुई है। तो ये भी मैंने लाला के उत्सव के लिए की है तैयारी। तो आज हम भी नंद उत्सव मनाएंगे जिसे दही हांडी बोलते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ शुरू करती हूँ कि मटकी कैसे बनाते हैं, जिसमें कि हमने नंद बाबा के लाल के लिए उसमें दही भरकर उसको फोड़ते हैं। तो पहले मैं आपको मटकी का दिखाती हूँ कि उसको कैसे सजाना है और कैसे उसके अंदर तैयारी करनी है। तो ये मटकी है छोटी सी मेरे पास, मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं ली है मटकी। इसको मैंने लेस से डेकोरेट कर दिया है। आप कोई छोटी या बड़ी आप अपने हिसाब से जैसी भी मटकी ले सकते हैं और इसको डेकोरेट कर लें, किसी भी फूलों से कर लें आप जो ओरिजिनल होते हैं, या आर्टिफिशियल से भी कर सकते हैं। और डेकोरेट करने के बाद इस मटकी में हमने दही भरना है, तो उसके लिए हमें एक छेद करना होगा पहले। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, इसको आप कील की सहायता से या आप नाइफ़ से भी कर सकते हैं। और उसके बाद उसको हैंग करने के लिए इस तरह से डोरी बांधी गई है। तो डोरी को हमने ऊपर जो एक हम स्टिक लगाएंगे उसके ऊपर हैंग कर देंगे। तो इस तरह से इसमें दही भरकर हमने दही हांडी वाला उत्सव करना है। लेकिन दही डालने से पहले हमें इसके होल को बंद करना होगा। तो उसके लिए मैं इसमें आटा चिपकाऊंगी। आटा चिपकाने से ये थोड़ा होल बंद हो जाएगा। और आटा चिपकाने के बाद अब 2-4 मिनट छोड़ दें ताकि थोड़ा बहुत सूख जाए। तो दिखाती हूँ आटा कैसे लगाना है। तो आप थोड़ा सा आटा का डो बना लें और आटे को डो को बनाकर आप अपने जितना बड़ा आपने होल किया है उस हिसाब से इस मटकी के होल के अंदर आप आटे को अच्छी तरह से रख दें। तो ये थोड़ी देर में जब सूख जाएगा ना तो चिपक भी जाएगा ये। तो आप जैसे कि मैंने बताया था, आटे का डो बना के इसमें चिपकाना है होल के ऊपर, ताकि हम दही डालें तो पहले ही बाहर ना निकल आए। तो अब आटे का डो मैंने चिपका दिया है इसके अंदर। तो इसको हम 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद जब ये थोड़ा सा सूखा हुआ हमें महसूस हो गया है, तो इसमें हमें दही डालनी है। आप दही घर की बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि घर की दही जो होती है सबसे उत्तम मानी जाती है। या फिर आप बाहर से भी ला दें तो आप बाहर से भी ला सकते हैं। और घर की है तो गाय के दूध की बनाएं, क्योंकि कान्हा जी को गैया से बहुत प्यार था अपनी, तो गाय के दूध की बनाएं। तो इस तरह से हमने एक मटकी तैयार कर ली है। और इसके बाद हमने स्टार्ट करना है कान्हा जी का उत्सव मनाने के लिए। कान्हा जी को तैयार करेंगे तो सबसे पहले हम कान्हा जी का स्नान कराएंगे। तो एक थाली ले लें, उसमें थोड़े से आप पुष्प रख लें और साथ में तुलसी दल रख लें और लड्डू गोपाल जी को उसके ऊपर विराजमान कर दें। तो जो नंद उत्सव होता है ये लाला के जन्म की खुशी में नंद गांव में और नंद बाबा अपने घर में मनाते हैं। इस दिन दान पुण्य किया जाता है बहुत अच्छे से। नंद बाबा ने जैसे खुल के दान किया था, तो आप भी कुछ दान कर सकते हैं जिनको ज़रूरत है किसी चीज़ की। और साथ साथ आप ये भी जानते होंगे कि नंद उत्सव वाले दिन एक लड़का ही होता है जो घर का बालक होता है, वही मटकी को फोड़ता है। मटकी फोड़ने से पहले कान्हा जी के हाथों में मटकी वो पकड़ाई जाती है बांसुरी। तो बांसुरी के द्वारा ही हम मटकी को वो फोड़ते हैं। एक बांसुरी को इस तरह से पकड़ाएंगे और वो मटकी को हाथ लगाएगा। उसके बाद आपके घर में जो भी बेटा है, अगर आजकल का टाइम जैसे आप जानते हो कि बेटा बेटी में फ़र्क नहीं माना जाता, तो बेटी भी कर सकती है उत्सव। और मैं भी बेटा बेटी में फ़र्क नहीं समझती हूँ। और अगर बेटी नहीं है तो सिर्फ बेटा ही करे। अब 2 बच्चे हैं तो आप दोनों का भी हाथ लगवा सकते हैं। इससे बच्चे खुश भी हो जाते हैं कि हमें भी एक बराबरी का दर्जा मिला है। तो आइए कान्हा जी का स्नान शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कान्हा जी को शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। और इसमें मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर को डालूंगी, कुछ ड्रॉप रोज़ वाटर की डाल के, और कान्हा जी को शुद्ध जल से हम स्नान कराएंगे। तो जो नंद उत्सव होता है जन्माष्टमी के अगले दिन, वो आप दिन के टाइम कभी भी कर सकते हैं। और अगर आप उस दिन नहीं कर पाते तो छठी से पहले पहले
आप किसी भी दिन नंद उत्सव कर लें, थोड़ा सा शुद्ध जल डालें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अपने लाला को शुद्ध जल से स्नान करा दें। और उसके बाद आप कच्चा दूध लें, गाय का दूध हो तो ज़्यादा अच्छा है। और कच्चे दूध से अपने ठाकुर जी का हम स्नान कराएंगे, क्योंकि हम पंचामृत का स्नान तो जन्माष्टमी वाले दिन भी करा चुके हैं। तो इस तरह से आप स्नान कराएं और उनको अच्छी तरह से पहुँचते जाएं आप हाथ से इस तरह से, ताकि दूध के उनसे अच्छा स्नान भी हो जाए और वो चमक भी जाएंगे। दूध से स्नान कराने के बाद आप फिर ठाकुर जी को शुद्ध जल जो आपने रखा है साथ में उससे स्नान कराएं। बाल गोपाल का हाथ में लेकर अच्छी तरह से इनका स्नान कराएं। और देखो लाला मुस्कुरा भी रहे हैं, कितने खुश लग रहे हैं कि आज उनका उत्सव मनाया जा रहा है। सारी ब्रज नगरी कितनी खुश है और देश भर में ये उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो अगर आप घर में जैसे लड्डू गोपाल का विग्रह आजकल हर कोई अपने घर में रखता है और उनकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो ये उत्सव ज़रूर मनाएं। और साथ साथ जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे बॉम्बे जैसे शहर में तो कितनी बड़ी उसमें मनाया जाता है ये उत्सव धूमधाम से। तो अपने घर में मना रहे तो आप फैमिली मेम्बर्स के साथ आप इस उत्सव को मनाएं। साथ में आप अपने नेबर्स को बुला सकते हैं, रिलेटिव को बना सकते हैं। स्नान कराने के बाद अब इनको हम वस्त्र पहनाएंगे इत्र की मालिश देने के बाद। तो लड्डू गोपाल जी का स्नान हो चुका है। स्नान के बाद उन्हें वस्त्र पोशाक सब पहना दिए हैं, श्रृंगार भी कर दिया है। जितना कान्हा जी करवाना चाहते थे उन्होंने करवा लिया है। तो अब इनको नंद उत्सव वाले दिन ही हमें इनको झूला झुलाना चाहिए। कई लोग जन्माष्टमी जिस दिन करते हैं रात को जन्म के बाद स्नान कराने के बाद झूला झुलाते हैं और साथ में नंद उत्सव वाले दिन भी झूला झुलाते हैं। तो मैं इनको झूले में विराजमान कर देती हूँ और इनके पास ही मैंने इनकी एक तुलसी माला भी रख दी है और साथ में इनकी प्यारी प्यारी बांसुरी भी इनके पास ही रख दी है। तो अब हम लाला को थोड़ा झूला झुलाते हैं और देखिए आप ठाकुर जी कितने मुस्कुरा रहे हैं। इनका जन्म हुआ है जन्माष्टमी को और आज इनका नंद उत्सव मनाया जा रहा है। तो जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि इस उत्सव वाले दिन बहुत ज़्यादा दान पुण्य का महत्व है, तो हमें दान ज़रूर करना चाहिए। उस दिन आप अनाज का किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। और इस दिन आप जैसे लड्डू गोपाल जी को झूला झुला रहे हैं, उसके बाद इनको फिर हमें आसन पर बिठाकर और मटकी वाला उत्सव मनाया जाता है जिसे दही हांडी बोलते हैं। तो आइए अब इनको आसन पर विराजमान करते हैं और उसके बाद उत्सव की तैयारी करते हैं कि दही हांडी की कैसे फोड़ी जाती है। मटकी को मैंने सजाकर उसको अब हैंग कर दिया है और मैं दिखाती हूँ मैंने कैसे हैंग किया है। जो ये मेरे कान्हा जी का झूला है जिसमें आपने कान्हा जी को अभी दर्शन किए थे, तो उस झूले के ही मैंने इस्तेमाल किया है। बीच का पार्ट हटा के और अपने इसके ऊपर मटकी को मैंने लेस से जैसे हैंग करने का बनाया हुआ है और इसके इस होल के अंदर डाल के इसके नॉट लगा के और यहाँ टांग दिया है, ताकि मटकी का भी काम हो गया और हमारे लाला का झूला भी यही है। और नीचे एक थाल रखना है हमें, वो इसलिए रखना है ताकि जब मटकी फोड़ी जाएगी तो दही जो भी इसके अंदर होगी वो सारी इसी में गिरे, ज़मीन पर या इधर उधर कहीं ना बिखरे। तो आप दही इसमें डालते हैं। आप दही को इतनी डालें कि जो छोटा सा आपका ये मटकी है इसके गले तक आए। तो दही का ये हैंग करके अच्छे से आप ध्यान रखें कि बस ये गिरे ना। और जब दही भर जाए इसके अंदर उसके बाद आप इसमें एक तुलसी दल भी रखें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के हर भोग में तुलसी दल ज़रूर रखा जाता है। और फिर अपने लड्डू गोपाल जी के कोमल कोमल हाथों में ये बाँसुरी दें। जो भी आपने बाँसुरी ली है, तो ये मैं बाँसुरी है रेडीमेड ही मंगवाई है मैंने ये। तो ये कान्हा जी के हाथ से लेंगे, उनको छुआएंगे और एक बारी मटकी पर ऐसे करेंगे। उसके बाद 7 बारी मटकी पर इस तरह से आपने काउंट करके करना है। और फिर इसके बाद जो आपके घर में बच्चा है, बेटा बेटी या दोनों, उनसे इस मटकी को आपने फोड़वाना है। तो देखते हैं मटकी कैसे फोड़ेंगे बच्चे अभी। तो 7 बारी मटकी को टक टक कर करेगा और उसके बाद इसको फोड़ेगा मटकी को। तो देखिए कैसे फोड़ते हैं मटकी को। नीचे जो आपने आटा लगाया है उस आटे को ही आपने किसी चीज़ से हटा देना है हल्के से और फिर दही बाहर आ जाएगी।
तो जैसे कि बेटे ने मटकी को खोल दिया है और मटकी फूट चुकी है, तो सबसे पहले हम मुबारकबाद देंगे नंद बाबा जी को और मैया यशोदा को, जिनके घर लाल का जन्म हुआ है। और लाल देखो बैठे हुए अपने सिंहासन पर कितना मुस्कुरा रहे हैं, उनका चंदन का तिलक कितना चमक रहा है, और साथ में वो निहार रहे हैं कि दही हांडी का उत्सव मेरे सामने मनाया जा रहा है और किस तरह से दही इसमें से मटकी में से निकल रही है। तो जब सारा दही बाहर आ जाएगा तो सबसे पहले हमें अपने ठाकुर जी को, लल्ला को, इस दही का भोग लगाना है। तो जो ये नंद उत्सव होता है, इसमें हमारे सभी देवी देवता धरती पर आकर उस दिन ब्रज भूमि में आते हैं और लल्ला के दर्शन करते हैं, और साथ ही साथ बहुत खुशियाँ मनाते हैं। हमारे सभी देवी देवता जितने भी हैं मंडल में बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं। और जो नंद बाबा है अशरफियाँ दान करते हैं, सोने का दान करते हैं, और बहुत सारी गौ माता का भी उन्होंने दान किया है। तो नंद बाबा जैसे खुशियाँ मना रहे हैं, उनके ब्रज मंडल पे उत्सव मन रहा है, वृंदावन धरती पूरी झूम रही है, क्योंकि जन्माष्टमी पे हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने घरों में भी ठाकुर जी का ये उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, नंद उत्सव मनाते हैं, छठी का उत्सव मनाते हैं। हम कौन होते हैं मनाने वाले? उत्सव को करवाने वाला वही है, संसार का पालन करने वाला वही है, बस हम तो करता है और करवाने वाला तो वही है। हम कठपुतली की तरह कान्हा जी के इशारों पे नाच रहे हैं और ये खुशियाँ मना रहे हैं और खुशियाँ पा रहे हैं। साथ साथ मैं कान्हा जी से, अपने ठाकुर जी से ये भी प्रार्थना करूँगी कि ठाकुर जी इसी तरह हर साल आपका जन्म उत्सव मनाएं नंद भूमि में, जैसे जन्म उत्सव मनाएं। और साथ ही ये हम हांडी का जो होता है मटकी का, ये भी उत्सव मनाएं और बहुत खुशियाँ मनाएं। आप सबको बहुत आशीर्वाद देना। और दही का हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे, और जितने भी देवी देवता आपने विराजमान कर रखे हैं, जैसे कि गणपति जी, उनको भी आपने भोग लगाना है। और सबको भोग लगाने के बाद इसे आप प्रसाद रूप में सबको बांट दें अपने घर में, या जो भी आपके घर आए हुए लोग हैं जो इस पूजा में शामिल हुए हैं, उत्सव में शामिल हुए हैं, उनको भी ये प्रसाद दें। और उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे और फिर बाकी चीज़ों का भी भोग लगाएंगे। तो अब ये दही के बाद मैं लड्डू गोपाल जी की आरती कर रही हूँ। तो आइए आरती शुरू करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजाए मुरली मधुर काना। कृष्ण भगवान की जय। तो आरती हो चुकी है पूर्ण। अब इसके बाद हम आरती को रख देते हैं लड्डू गोपाल जी के पास ही, और साथ में हम भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल जी को। तो चलिए लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, वो भोग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बाल गोपाल जी की आरती के बाद उनका भोग लगाना है। भोग में मैंने फ्रूट लिया है, जो भी आपको मौसमी फ्रूट मिले। मेरे को कीवी और मैं बब्बू गोशे का लगा रही हूँ भोग, और इसमें तुलसी दल ज़रूर रखें आप। साथ में आप ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद माखन मिश्री का भोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को, हमारे लड्डू गोपाल जी को मिश्री और माखन बहुत पसंद है। इसमें भी आप तुलसी दल ज़रूर रखें और इसका भोग लगाएं। और आप फ्रूट रख सकते हैं, थोड़ा मैंने फ्रूट एक्स्ट्रा रखा है, और जैसे टॉफ़ी रख सकते हैं, चॉकलेट्स रख सकते हैं, और जो फ्रूटी है वो रख सकते हैं। कोई भी जो भी आपको सात्विक चीज़ मिलती है उसका भोग लगा सकते हैं। और जब भोग लगा लें अपने सभी देवी देवताओं का भी, उसके बाद आप इसको प्रसाद रूप ग्रहण सब खुद कर लें, और बाकी सब आसपास के जो भी आपके साथ सम्मिलित हुए हैं इस पूजा में, तो उनको भी ये भोग ग्रहण कराएं। तो इस तरह से हमने अपने ठाकुर जी का आनंद उत्सव मनाया है हर्षोल्लास के साथ बहुत ज़्यादा। और मैं अंत में यही कहूँगी कि ठाकुर जी अपनी कृपा सब पर बनाए रखना, जैसे आपने ब्रजमंडल में खुशियाँ बरसाई हैं और सभी देवी देवता भी सम्मिलित हुए हैं उस खुशियों में, तो हम सब पर, यूट्यूब फैमिली पर अपनी खुशियाँ बनाए रखना, सबके घर में खुशियाँ बनाए रखना, और संसार में भी सब जगह खुशियाँ ही खुशियाँ हो, आनंद का माहौल हो, हमेशा आनंद बना रहे। तो इस वीडियो को मैं अब यहीं पर एंड करती हूँ। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।